कि आप मेंटेन करिए इसको, अदरवाइज हम हेरिटेज से हटा देंगे। ये सोचिए ईंटा उस समय के हैं, हैं? जी ये नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराने समय का था। ये इसके खंडहर, वो भी दीवार बनी है कि पहले से बनी है वो? हैं? क्या सर? वो दीवारें, हाँ सर, पहले की दीवार है। वो पुरानी है, देखिए नालंदा में समय महत्वपूर्ण, मैं क्या, देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने लिए आते थे, इतने मशहूर थे। और आज इसके खंडहर मिले हैं तो यहाँ ये आर्कियोलॉजी का है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसके देख रेख करती है। और नए में भी खोज हो रहे हैं। जी नहीं सर, जो है उसी को बस बचाना है सर। हाँ, नए मैंने, और ये आर्कियोलॉजी और सर्वे। कुछ ऐसा खुदाई नहीं है। जो इससे निकली हुई ईंटों हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ले जाया जा रहा है। अच्छा, जो निकली हैं खुदाई में? जी, वो रखी हुई थी तो वेस्ट हो रहा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। और ये नए ईंट लाए हैं कुछ बनाने के लिए? जी, नए ईंट लाए हैं यहाँ पार्किंग वगैरह करने के लिए। अच्छा, उसको उसे रखेंगे, उसी का ही उपयोग कर सकते थे नहीं? हाँ, लेकिन उसको बचाने के लिए। अच्छा, ये काफ़ी दूर तक है। आरती हो रही थी तो सर का फोन आया क्या? यही यहाँ अनिल जी हैं, गाइड हैं सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मेरा नाम है सर। अच्छा हम यहाँ 1995 पिछले 27 साल से गाइड के रूप में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं इसका बैकग्राउंड हाँ बताता हूँ हाँ, सर। बता दीजिए। सर, प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। धन्यवाद। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद विभिन्न भाषाओं में ट्रेन करके गाइड की लाइसेंस दी जाती है। आई कैन एक्सप्लेन हियर 5 लैंग्वेज सर, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली फॉर इंडियन गेस्ट। आई कैन एक्सप्लेन जापानीज, सिंहली, थाई, चाइनीज एंड कोरियन फॉर फॉरेनर गेस्ट। अरे वाह। सर, ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने किया था। कौन? कुमार गुप्त ने। अच्छा। एक्चुअल कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा कुमार गुप्त थे। सर, हर्षवर्धन ने इसका रिनोवेशन किया और 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने इसका पूर्ण विस्तार किया था। 9वीं शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। हाँ। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने सर इसे आग लगा करके जला दिया था। क्यों बख्तियार खिलजी ने लाइक टू डिस्ट्रॉय योर कल्चर। नहीं, तो बख्तियार खिलजी ने तो और कहीं नहीं नष्ट किया। बोध गया मंदिर को सर। हाँ? बोध गया मंदिर को। ये कौन सा प्रूफ है कि ये बख्तियार खिलजी ने किया? आजकल बोर्ड अरे आर्कियोलॉजी पर बोर्ड तो हम बनाएंगे जो। यहाँ देखा जाए। नहीं, वो तो सर ठीक है, लेकिन ये किस एविडेंस पर आधारित है कि बख्तियार खिलजी ने ये तोड़वाया? ऐसा भी हो सकता है जिसके संस्कृत के अगेंस्ट रही हो, वो भी तोड़वाया हो। ऐसा भी सर, जो इसका एविडेंस है ऑलरेडी कुछ हिस्टोरियन के नाम पे है सर। अलग तो ये अलग भी सर का कहना जरूरी है, अलग अलग हिस्टोरियन का अलग मत है। चूंकि महाराष्ट्रीय हिस्टोरियन का कुछ मत है, सम ब्राह्मणिज्म दे अटैक। हाँ, सम ब्राह्मणिज्म। हाँ, ब्राह्मण ने तोड़वाया ना, ये कुछ हिस्टोरियन का ये भी मत बिकॉज है। सर ये भी तो कहा जाता है ना कि बख्तियार खिलजी यदि तोड़ा तो ही वाज फ्रॉम तुर्किस्तान। हाँ, इतना बड़ा वो कैसे कर सकता है क्राइम? नहीं, जब तक क्यों कि करे? लोकल सपोर्ट नहीं मिले। हाँ, नहीं, लोकल सपोर्ट नहीं, लोकल भाई जिसकी जो प्रभुत्व है, को खतरा है पढ़ने लिखने वालों से, वो भी हो सकता है ना। बट व्हेन आर्कियोलॉजिकल मेंशन इन द बोर्ड आल्सो डिस्ट्रॉय बाय बख्तियार खिलजी। वो तो ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किसी के रिटन अबाउट द सम डिफरेंस केसेस सर। हाँ, सम रिटन अबाउट द अर्थक्वेक, इट वाज डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक आल्सो। हाँ, ये भी हो सकता है सर। 15 जुलाई 2016 को नालंदा यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड हुआ। सो नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसका नंबर 1043 है। 1043? इंडिया का 33 है। अच्छा, बिहार का सर ये दूसरा स्थान है। पहला इससे कौन सा? पहले महाबोधि मंदिर बोध गया था। अच्छा। नालंदा के लिए एक सबसे बड़ी खासियत है नालंदा में सर, ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। ये नया एंट्रेंस है। अच्छा। ओरिजिनल एंट्रेंस अभी तक नालंदा का नहीं मिला है। अभी तो खुदाई बनी, अभी तो खुदाई कितने किलोमीटर में होगी? अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर का खुदाई हुआ है,
जबकि ओरिजिनल ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। सो दिस इज ओनली ए लिटिल पार्ट ऑफ नालंदा सर। yes. तो ह्वेनसांग की डायरी के आधार पे नालंदा में 108 मोनास्ट्रीज थे सर। हाँ, मोनास्ट्रीज वेयर मॉन्क्स लिव्स वो 6th सेंचुरी में आए थे ह्वेनसांग। 7वीं शताब्दी 7वीं में, हाँ। हर्षवर्धन के शासन का। हाँ, हर्षवर्धन के समय आए थे ह्वेनसांग। 629 से 636 तक यहाँ का छात्र रहा। हाँ, बाद यहाँ में पर उसका टीचर रहा। ह्वेनसांग यहाँ टीचर था भी, पहले छात्र था फिर टीचर था। ये क्या है? अच्छा, ये बाद में रोका इन्होंने, ये तो सपोर्ट बाद में। सपोर्ट में दिया जिससे गिरे नहीं। ये देखिए उस समय की ईंटें हैं, उस समय की, समझिए आज के जहाँ कहीं आपने कुछ सपोर्ट किया है वहाँ से 1500 1600 कितने साल से 1600 साल पहले की ये ईंटें हैं, जो अभी बिना किसी प्लास्टर सीमेंट के जो गिरते हैं। जी सर, विदाउट एनी प्लास्टर। हाँ, ये जुराई इनकी है उसके चूने मिट्टी की, चूना सुर्खी चूना माटी, सुर्खी ये बेल चुराई का है, रस, गुड़ और बिना किसी प्लास्टर के उसमें, जिसके 1500-1600 साल पहले की टिके हैं। आज तो सीमेंट बालू और सीमेंट और लोहा मिलाते हैं और बनता नहीं, गिरना चालू हो जाता है क्योंकि करप्शन इतना जाता है। ये देखिए, ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं ये कमरा है। ये कमरे हैं, एक कमरा में एक लोग रहते थे। ये स्टूडेंट के कमरे हैं, एक कमरे में एक। वो दरवाजा था और हम इनके छत के पास में खड़े हैं। ये सीढ़ी है। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाता था तो दूसरा राजा इसको बंद करके 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बनाते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी सर। अरे वाह। तो एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा हॉस्टल ये था। 2 हॉस्टल के बीच का एक गलियारा है। मेन गेट नहीं मिला है तो रास्ता दीवार काट करके। ये देखिए, ये ओरिजिनल दीवार है, ये बाद का देखिए, है। ये उस समय की क्या ईंटें देखिए हैं सर, जो ओरिजिनल है लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि हाँ। चूना सुर्खी माटी हाँ, बेल इतना का रस, इतना गुड़, उड़द का अच्छा, दाल, मैंने एक लेवल में, कितना स्मूथ। और इसके बीच में गैप बहुत कम है। जी, वही सर, चूना सुर्खी माटी बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल लगाई जाती है। रियल देखा जाए दोनों में कितना फिनिशिंग है। ये ऊपर की कारीगरी है जो अभी इधर टूट रही है, और ये इधर ज्यों का त्यों बनी है। अभी सोचिए 1600 साल 1700 साल, यहाँ तो 5 साल नहीं चलती है रोड, बिल्डिंग टूटने लगती है साल भर में, हैं, बनता नहीं इतना। सोचिए, तो ये है, ये अब वो उसके लिए टूटती है कि करप्शन है इंसान की जो, हाँ, करप्शन, बेईमानी, धूर्तता, ये सब जो इंडिया में। ये देखिए यहाँ हम आगे पीछे, हाँ, मेन स्तूपा है सर। नालंदा का स्तूपा। किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं ना, वही तस्वीर कौन सा? वो ये मेन स्तूप है आइए, उधर नालंदा का। एक पहले मोनास्ट्रीज को हम लोग चल के देखते हैं। ये उसी समय का, ये ध्यान करने का ये ध्यान का जनक है। ये ईंटें देखिए, ये इतने बड़े बड़े, ये सब ज्यों करते हो। कौन ने बनाया था? कौन ने? 7 राजाओं ने उसको डेवलप किया। चले बता रहे हैं, चलेगा ना वहाँ पर, थोड़ा सा आगे निकलेंगे। बोल रहे तो सर, हर मोनास्ट्रीज के एंट्रेंस में दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्तियाँ थी, क्या हो गई? लोग उतर जाते, अंदर जाते, बाहर आते थे, नमस्कार करते थे। जो टूटा फूटा मिला है, हाँ, ये भगवान की मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ रखी जाती थी हॉस्टल में। और ये देखा जाए सर, यहाँ भी आपका एकदम ओरिजिनल फिनिशिंग, और वो देखा हाँ, देखिए कितनी है, दोनों में कितना फर्क है। आप खुद इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ओरिजिनल देखिए कितना। ये दिस इज योर ओरिजिनल फिनिशिंग सर, एंड दैट इज न्यू वन। वो ऊपर नया सीम जहाँ वर्क दिख रहा है, बाकी नीचे का देखिए, ये ओरिजिनल है जी सर, और ये उससे ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ सर, उससे ज़्यादा अच्छा। हाँ, और अभी बिना सीमेंट के, बिना इसमें लगता कि जैसे ईंट के। कोई मटेरियल यूज में दिया नहीं है, हाँ, बाइंडिंग लगता है मटेरियल। एक बार चिपका हुआ है, लेकिन- जबकि इसे बाइंडिंग मटेरियल लगी है जबकि इसमें। चूना सुर्खी माटी बेल का रस गुड़ उड़द की दाल, ये पतला बाइंडिंग दिया हुआ है। हाँ, यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ रखी जाती थी, ये सब जो आते कटिंग जाते अभी आने किया जाने गया है वाले सर। उसको उनको नमस्कार करते हैं। अभी हटा लिए हैं यहाँ कहीं पर। पर सर जलने का एविडेंस मिला है, जिससे ब्रिक्स मेल्ट हो गया है। हाँ, हाँ, ये सब जलने का कहीं कहीं पर एविडेंस मिला है।
जलने का हो सके, खाना बनाने का कुछ बना हो, क्या पता। अभी जो जो भी हिस्टोरिकल वो है तो वो जरूरी नहीं कि सच्चे हों। अभी वो जब तक प्रमाण नहीं है तो निष्कर्ष पर, सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकता। तो सर हम एक मोनास्ट्रीज के अंदर आ गए जहाँ देखा जाए अभी भी ये कितना मोनास्ट्री। कूल फीलिंग होता है। मोनास्ट्री किसको दीवार कहते हैं? वेयर मॉन्क्स लिव्स एंड यूज्ड टू मैंने स्टडी, सब तक जहाँ भिक्षु लोग रहते थे। हाँ, मैंने वो भिक्षुओं के रहने की जगह। रहने की जगह को मोनास्ट्री कहते हैं। तो ये मोनास्ट्री, हर मोनास्ट्रीज में सर 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज्ड फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। ये देखिए यहाँ पानी, विल सी दी ड्रेनेज सिस्टम। इसका जो ड्रेनेज concept है, सिस्टम सर, देखिए। उधर से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसा है। हाँ। सीमेंट बाद में दिया गया है। बाकी तो सब वही है। देखिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सीमेंट को हटा दीजिए बस, बाकी सब ओरिजिनल है। ये है इसके रूम, क्या है ये? वो बाथरूम बाथरूम है। इतने बड़े बाथरूम रहते, एक तो बाथरूम हो गया। रहने का कौन सा कमरा? अभी दिखा। कॉमन बाथरूम। ये देखिए, ये सब रहने का कमरा हो गया सर। एक एक कमरा एक एक लोग के लिए। एक कमरा एक लोग। 1 for 1। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा होता है। दरवाज़ा निकाल। सो एक्चुअल में सर सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट होती थी। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, अंदर एक बुक शेल्फ होते थे। रियल में सर नालंदा वाज द ग्रेट लर्निंग सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म का सबसे बड़ा क्षेत्र। मायान का। जी सर। चूंकि यहाँ जो था सर टोटल फ्री शिक्षा थी। यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए, नरोपा, तिलोपा, विरूपा, मरपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, बसुबंधु, अशंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना, चंद्र कीर्ति, सीलभद्र, सर अतीसा, दे वेयर द हायर स्कॉलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ऐसा कहा जाता है कि सर उस समय अपना जो ये बुद्धिज्म था बहुत एराइज हो गया था, तो कुछ लोकल ब्राह्मणिज लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। सो दोज वेयर द वेंटिलेशन सिस्टम। ये देखिए, किसी को कोई नष्ट तब करेगा जब उसको हम उससे कुछ हानि होगा। हाँ, मैंने उसको लगे कि हमारा व्यापार, हमारा धंधा, हमारा प्रभुत्व खत्म होगा, या हमारी जो जिसका हमारा जो व्यवसाय है, जी सर, या जो हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है, उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है, या हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो उनको नुकसान पहुंचने वाला है, उनको कम प्रभावित होने वाले हैं, तभी ना कोई करेगा नष्ट। क्या मतलब बख्तियार खलजी को क्यों नष्ट किया? ये इसका कोई वहाँ है? बख्तियार खलजी ने क्यों नष्ट किया? भाई वो उतनी दूर से आया था। ये तो कितने विश्वविद्यालय मिले होंगे, और कहीं नष्ट किया? ये क्यों किया? तक्षशिला भी तो था। तक्षशिला था, वो तो बहुत पहले था। वो तो और उसके रास्ते में था। ये देखा जाए, दिस इज अ स्पेशल प्लेस फॉर और क्यों करेगा वो? हाँ, दिस इज फॉर कंसंट्रेशन। अच्छा। ये ऊंचाई इतनी है, लंबाई यहाँ तक है। सो दे वेयर कमिंग हियर एज ए रोटेशन सिस्टम टू टेक मेडिटेशन। इनसाइड इट इज हाइट हियर, डीप नियर देयर, सो ओनली वन पर्सन कैन। अंदर से जाके वहाँ पर बैठ सकते हैं। अभी भी जो बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं, विपश्यना जिसे करते हैं, विपश्यना जैसा। विपश्यना में भी छोटा छोटा दिखाते हैं। जी हाँ, विपश्यना बगल में है वेंसा मेमोरियल हॉल में। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ 10 दिन की विपश्यना करने। यही नहीं, यहाँ पर भी है क्या? हाँ, यहाँ भी है। चलिए दिखा दीजिए। हम तो बुक किए हैं वहाँ श्रावस्ती। बेटर है। ये सब अभी स्टार्टिंग पॉइंट में है सर। हाँ, 17 से अप्रैल से 28 अप्रैल तक। ये क्या है? यहाँ पे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये अंगुली का दाग है, पैर के तलवे का दाग है, पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। नमस्कार कर लीजिए। दैट इज वेरी एनर्जेटिक सर। बिल्कुल। ये ओरिजिनल क्या है पता है? उस जो मूर्ति थी उसकी ओरिजिनल पैर है। जी। हाँ, मूर्ति फिर रख दी गई। हाँ, मूर्ति इधर उधर टूट पट गिर गई होगी तो निकाल दिए होंगे, कहीं रखे होंगे संग्रहालय में। उधर संग्रहालय में। हाँ, वहाँ केवल टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली हैं।
और नालंदा का जो मोनास्ट्रीज था सर सब्जेक्ट वाइज था, हाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, ये सब मूल सब्जेक्ट थे नालंदा का। ये क्या चल रहा है? क्लासरूम में क्लासरूम है, देखिए यहाँ क्लासरूम में चल रहे हैं हम। पढ़ने की जगह है भाई। every courtyard was the classroom and this was the lecture stand sir। यहाँ से हाँ टीचर इन्हें टीच करते थे। पत्थर की जगह पिलर था छत के लिए। पिलर यहाँ रहा। ये अलग से आ गए। अरे नहीं भाई, पिलर था यहाँ पर नहीं बैठते। हाँ वो जो थी बताता है, वो जो थी है ना, हाँ वो थी, कौन बताया? अरे क्या बोलते हैं जो यहाँ पर डिवाइडर क्या करता है, उसको जो लीजिएगा ना वो बताएगा यहाँ तपस्या करता था बैठ करके। ऐसा नहीं बताया कोई, आप बात बोल रहे हैं। कोई नहीं बताएगा ऐसे। यहाँ 12 गाइड है, सब वही चीज ना वही तो हमें बड़ा कई बार आया है। अरे चलिए, ये क्या है? पता नहीं So this was the lecture hall, that was the lecture stand, a stone for the pillar sir। That is offense। हाँ? चूल्हे हैं। चूल्हे। नीचे से काठ की लकड़ी जब उसके अंदर लगाई जाती थी, that is for multi-purpose sir। जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे, मीन्स अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था ये प्लेस गरम के रूप में इस्तेमाल होता था। नहीं, गर्म रहेगा ना थोड़ा। ये और ये जगह-जगह पर दीवारें देखा कितना, जाए- ये दीवार छत इसके ऊपर थी जी ना, हाँ जी हाँ कितनी हाइट पे छत जी थी। हाँ। और ये देखा जाए जगह जगह पे धनुष की आकृति मिली है। दिस वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके, वाज द बुद्धिस्ट किंग सर। ही वाज द किंग ऑफ मगध। दैट टाइम राजगीर वाज द कैपिटल ऑफ मगध। ओके। राजगीर से कंट्रोल होता था। Right। ये ओरिजिनल है, ये नीचे जो पड़ी है ये जी हाँ, थी में? यहाँ पे ये ओरिजिनल। डिपार्टमेंट काट करके सर 3 फेज को दिखाया है, क्रमशः 3 बार में बना। तो ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी की है। अच्छा, इस तरह की दीवारें हर्षा डायनेस्टी की है। हर्षवर्धन की। और वो छोटी ईंटें सर पाला डायनेस्टी की है। पाल 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 वंश की। 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। ये 3 ये कौन से वंश की हैं? ये हर्षवर्धन की। और ये कुमार गुप्त कुमार गुप्त। और ये पाल, ये पाल वंश की। कौन से पाल थे? देवपाल। देवपाल। ये इनके समय की कंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी पहचान इसी से होती कि इनके किस तरह बने हुए हैं। इसको तो यहाँ देखा जाए कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था सर। जहाँ सर लाइट इसका जला दें तो और देखने में मजा आएगा। यहाँ जी सर दिखा देंगे, आइए सर। यहाँ देखा जाए ठीक इसके स्टोर रूम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए सर ये 2 स्टोन लगा हुआ है। देखने के लिए साधारण लग रहा है, साधारण है नहीं। इट इज ग्लेजिंग नाउ सर, इट इज स्पार्किंग नाउ। देखा जाए अभी भी कितना स्पार्किंग। अरे वाह, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए जनरल टाइप ऑफ स्टोन, रियली दिस इज माइका स्टोन सर। माइका है। जी। इन दोज टाइम दे फिक्स हियर कॉपर प्लेट, व्हेन सन या मून रेज विल कम हियर, जस्ट रिफ्लेक्टेड टू बुद्धा स्टैचू। ओके ओके। मींस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। हाँ, मेरा रिफ्लेक्ट करके वहाँ मूर्ति पे इन जाती दोज टाइम। जी सर। है। यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ मूर्ति थी बुद्धा की जी। वहाँ पर यहाँ से लाइट जाती थी, इस पर लाइट जलती गिरती थी। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, अच्छा, वो पानी सूख गया। गड्ढा है भाई, वहाँ है उसको नहीं देखने कुआं पड़े के कि पास मेरा हुआ है। है। आगे चल रहे हैं। यहाँ ये क्या रहा होगा? ये बैठने का स्थान ऐसे। ये कुआं उसी समय का है जिसको ढक दिया गया। इसमें पानी नहीं है, लेकिन कुआं वो पानी है नहीं, पानी नहीं है। ये कुआं है 5वीं 6वीं शताब्दी का बना हुआ। खंड ये बना होगा, ये तो पहले बना होगा। 5वीं शताब्दी में बना हुआ का कुआं। कुआं जो अभी देख के आए वो 5वीं शताब्दी का है और ओरिजिनल है अभी बना। उसमें कोई बाद में रिपेयर या कुछ नहीं हुआ, जो करते हुए अभी।
यहाँ फॉरेनर ज़्यादा आते होंगे, जी हाँ सर। इंडिया में तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत वो नहीं, बस चले जाते घूमने, नॉलेज की ज़रूरत है, कम ही लोग किनारे बेटा। चलो यही निकलेगा, चलो ना ना। थोड़ा कम गया है, अदरवाइज जो रेशियो फॉरेनर का था वो सबसे ज़्यादा था। फॉरेनर कौन से सीजन में ज़्यादा आते हैं? ये सब अक्टूबर टू मार्च में सीजन होता है सर, एक तरह से सच पूछा जाए तो सीजन का कल लास्ट डे है ये रूम है, अकॉर्डिंग टू टूरिज्म। ये रूम है, जी हाँ, सेम 1 for 1। ये दिस वाज द लाइट सेल्फ। लाइट सेल, ये भी इस सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा। लकड़ी के दरवाजे इसमें फंसे थे। और ये देखा जाए सर, ये आपका ओरिजिनल पोर्शन है, लेकिन ये आधा ही मिला, तो ये आरसीसी डाल करके से जो पुराने ईंट बिखरे हुए थे उसको डिपार्टमेंट पुट कर दिया, ओहो, हिस्ट्री को बचाने। यस यस, ये अलग से डाला जी हाँ। इस पर, और जो ईंटें बची थी उसको लगा दिया। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल ईंटें भी ओरिजिनल Original है। ईंटें हैं, क्यों लगा? क्योंकि इधर उधर से बाद मिली, में किया गया। हाँ, इसको रख दिया गया यहाँ डाल के, वो पिलर, वो एक क्या लेंटर डाल के इसके ऊपर खड़ा कर दिया इन्होंने। यहाँ सब विदेशों से आते थे पढ़ने उस समय, फॉरेनर से। जी, मैक्सिमम फ्रॉम एशियन कंट्री सर, जिसमें कुछ बंगाल के लोग भी ज़्यादा थे। उस समय शीलभद्र जो थे सर, हुएनसांग के समय इस बड़े विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। अच्छा, शीलभद्र आतिश दीपंकरा, उसके बाद में शीलभद्र क्या यहाँ के प्रिंसिपल जैसे हाँ, यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी के हेड थे उस समय। हाँ, चांसलर, हुएनसांग आए थे। चांसलर। वहीं संघ के बाद कौन आया? हुएनसांग के बाद इत सिंह आए थे सर, एक चाइनीज। सिंह, हाँ, और उनके पहले फाहियान आए थे। फाहियान। बट सर फाहियान के समय में नालंदा स्टेब्लिश पूर्ण रूप से हुई नहीं थी, सो ही नॉट मेंशन अबाउट नालंदा। ये देखिए किसी ने इस पर सब कोच खाच दिया है। ये क्या है? में ही लोकल लोग ऐसे करते हैं हाँ, मूर्ख है ना, इसीलिए तो पढ़े लिखेंगे नहीं। एक्चुअली सर। राम राम करेंगे, रोड पे ले लेंगे। हाँ, मैंने आसान चीज़ है ना, ये आसान चीज़ करते हैं। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नालंदा में खनन कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी बिहार से किया गया। सभी बिहारों में यह बिहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से मुद्राएं, प्रस्तर, अभिलेख, ताम्रपत्र इत्यादि अनेकों पुरावस्तुओं के साथ 9 चरणों में निर्मित एक विशाल बिहार की अनावृत हुआ है, जो 2 कालखंडों का प्रतिनिधित्व करता है। मूलतः इसका निर्माण 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, जिसका परिवर्धन और पुनर्निर्माण नालंदा के ह्रासोन्मुख दिनों तक अनवरत चलता रहा। इसके प्रांगण में एक छोटा मंदिर गुप्तकालीन है, जबकि उसके निकट दूसरा चौकोर मंदिर तथा उत्तरी दीवारों से सटी गज पृष्ठाकार छत और डाट द्वार से युक्त 2 कोठरियों को कालांतर में जोड़ा गया। प्रवेश द्वार के पश्चिमोत्तर कोने पर मिले एक ताम्रपत्र के अनुसार माना जाता है कि नीचे वाला विहार, जिसके कक्ष पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भुजाओं पर देखे जा सकते हैं, तृतीय पालवंशीय शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी के शासनकाल में सुमात्रा के एक नरेश ने बनवाया था। बिहार की भौगोलिक संरचना में एक चौकोर प्रांगण के चारों ओर चौड़ा बरामदा तथा उससे जुड़े अनेकों कक्ष थे। बाद में एक ऊंची दीवार द्वारा बरामदे को प्रांगण से अलग कर दिया गया था। दक्षिण पश्चिमी कोने पर अवस्थित सीढ़ी से प्रतीत होता है कि यह विहार कम से कम 2 मंजिला अवश्य रहा होगा। कुछ कक्षों में और नीचे स्तर पर मिली कंकरीली भूमि सतह से यहाँ पूर्ववर्ती विहार का संकेत मिलता है। ऊपरी स्तर पर बने विहार में 34 कक्ष थे। कुछ में भिक्षुओं के विश्राम हेतु शैया तथा पुस्तक अन्य सामग्री रखने के लिए कोनों में अलमारी का भी प्रावधान था। इसमें प्रवेश के लिए पश्चिमी भुजा पर सुदृढ़ सोपान है। कुछ कक्षों में और प्रवेश द्वार के दोनों ओर बने आलों की जली हुई गज मूर्ति में अग्नि द्वारा नालंदा महाविहार के विध्वंस के प्रमाण प्राप्त हुए। ये सीढ़ियाँ सबकी बनी 9 मंजिली बिल्डिंग, 9 मंजिली बनी था जो पूरा जल गया। 9 मंजिली बिल्डिंग था सर, 9 स्टोरीज बिल्डिंग था। ये यहाँ पर नालंदा 9 स्टोरीज बिल्डिंग थी।
सो दिस वाज द एंट्रेंस फॉर अपन ये एंट्रेंस था। जी। यहाँ सर नीचे की सीढ़ियों को काट करके पुनः 3 राजाओं की निशानी को प्रमाणित किया गया है। वहाँ जैसे देखा जाए फिर धनुष का चिन्ह है सर, और इधर से आया जाए जरा तो कुमारगुप्त राजा के समय का धनुष का चिन्ह। अच्छा, ये वो जो वहाँ पर जैसे बना हुआ ये कंक्रीट की दीवार कंक्रीट की दीवार हर्षवर्धन ऊपर के की छोटी ईंटें पाल काल की है, 3 काल में बना। ये फिर एक छात्रावास जिसका आंगन क्लासरूम था। ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ये? और हाँ घास वगैरह निकाल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल के स्टाफ आर्कियोलॉजी की स्टाफ है। ये यहाँ का मेन स्तूपा है सर, इसका नाम है सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र जी स्तूप। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य हाँ थे, हाँ। जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यही हुआ था अच्छा, नालंदा में। सर। दिस इज द नेटिव प्लेस ऑफ सारीपुत्रा। सो सारीपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी बनी थी। अच्छा, तीनों काल की इसमें तो स्तूप अशोक के समय स्तूप बना था ये? हाँ, 3 काल की 3 सीढ़ी है, पहला गुप्त, दूसरा हर्ष, तीसरा पाल काल का। ये अच्छा, ये ऊपर बढ़ाते जाते थे। हमने बनाया एक मंजिल, अब दूसरा कोई आएगा दूसरा बनाएगा, तीसरा कोई आएगा तीसरा बनाएगा, इस तरह चला ना? हाँ सर। अब ये सॉलिड है, इसके ऊपर जो मूर्ति थी वो 3 टूट गई कालखंड में और अब ये डैमेज हो गया है सर, इसीलिए यहाँ पर ऊपर जाना मना हो गया। लेकिन यहाँ जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर देखते हैं ना सर, हाँ। गोल वाला, चौकोर वाला ध्यान करने का जगह और गोल वाला सब समाधि है। समाधि है सब। हाँ, जो विद्यार्थी प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे, हाँ, उनकी याद में उनके राख को रख करके यही समाधि देता था। तो यहाँ पर उनके सारीपुत्र की समाधि है ये, समझिए। अभी ये डैमेज हो जो गया गोल है। गोल वाला है, जी हाँ। उसके नीचे ये वाला सारीपुत्र का है। अच्छा, ये लेकिन ये जो गोल गोल है, ये सब सर बाकी जो भिक्षु लोग बाई नेचर मर जाते हाँ हाँ हाँ, तो उनके यादगारी बनाते थे। अकॉर्डिंग टू पोस्ट दैट इज बिग वन फॉर दिस सीनियर स्कॉलर, जूनियर का छोटा, वो एकदम छोटा, एकदम मॉन्क्स लोगों का। ये क्या है सामने? वो फिर एक स्तूपा है सर, स्तूपा लेकिन है। ये सारीपुत्र का स्तूप प्रमाणित है। वो स्तूप किनका है वो प्रमाणित नहीं है। नहीं है, वो तो होगा कि जे, तो इसको जांच कर सकते हैं, बना सकते हैं ईंट ऊँट करके, क्यों नहीं प्रमाणित कर पा रहे हैं? इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं? अभी तक नहीं मिला है। नहीं, ये इससे तो पता चल सकता है किस कब का है। वो तो है गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड का, वही। हाँ, किसने बनाया ये नहीं पता ना। हाँ, गुप्त पीरियड में ही तो सोने की चिड़िया बोलते थे, दैट वाज द गोल्डन गोल्डन। गुप्त काल, जबकि 17-18 यूनिवर्सिटीज़ थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अभी तो यूनिवर्सिटी सब खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट होती जा रही हैं। सर सही हाँ, आपकी शिक्षा बर्बाद होती जा रही है। आपकी यूनिवर्सिटी ये लुप्त हो रही थी। आज की अच्छी यूनिवर्सिटी कहे जाने वाली ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जन्म हो रहा था सर। हाँ, उससे पहले आपने सभी हाँ, को शिक्षा नहीं, दे ये रखा है। शिक्षा दे रखा है, और ये भाई आप शिक्षा पर जोर नहीं देंगे तो वो देश गर्त में जाएगा। हाँ, शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा फ्री है वही देश आगे हैं। वहीं के लोग, जहाँ के लोग शिक्षित ही नहीं, वो तो भीड़ तंत्र में चलेंगे। हमने कहा कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाएगी भीड़। भेड़ जैसे भेड़ होते हैं, उनको आगे पीछे देखना ही नहीं है। तो देखने के लिए विजन चाहिए, ज्ञान चाहिए। हाँ, वो ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है तो उसमें कोई ढकेल दो। सही बात। तो दिशा, आपका दिशा गड़बड़ कर देगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा इससे। आप अगर शिक्षित नहीं है तो उस अशिक्षित देश है, और शिक्षित देश को जहाँ पे चाहो वहाँ मोड़ दो। हाँ, उसको किसी भावनाओं से कर दो, कहीं उसके और कोई चीज़ ऐसी उसकी नस कमज़ोर पकड़ लो, वहाँ उसको भिड़ा दो। पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे बर्बाद हो जाता है देश धीरे धीरे। लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि तभी होगा जब ज्ञान प्राप्त होगा, तो पढ़ाई होगी, अच्छी कोटि की पढ़ाई होगी। वो अंधविश्वास वाली पढ़ाई नहीं। भाई अंधविश्वास की पढ़ाई तो अलग है कि हमने मान लिया करना दूसरी बात है सर। को भाई आज तो मैं कहता हूँ कि ये इंडिया में कितने लोग जिसको कहेंगे ज्ञान है, कितने लोग हैं। हाँ, पढ़ लिख के नौकरी कर लेना, किसी पद पे हो जाना, ये ज्ञान नहीं होता। हाँ, कबीर ने पढ़ा नहीं था, कोई स्कूल नहीं गए थे, उनके इतना ज्ञान कोई अभी तक उनके बाद में या पहले कोई पैदा नहीं हुआ। भाई बुद्ध हैं, कबीर हैं, ये नानक हैं, ये लोग तो इनको ये ज्ञान वाले हैं। ये कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए। लेकिन स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई डिग्री लेके ये क्या है,
सर इस जगह को चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, चैत्य, हाँ जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। हाँ ओरिजिनली जो यहाँ बड़ी मूर्तियां थी सर वो तो टूट गई है भूकंप के कारण। वो छोटी देखा जाए छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियां हैं। सो देयर इज द 4 डिफरेंट पोजेज ऑफ बुद्धा सर। उसमें 4 बुद्ध मूर्तियों का पोज दिखाया गया है। तो नीचे वाला जो है सारा मूर्ति ऐसे है सर, जिसे प्रोटेक्शन पोज, आशीर्वाद मुद्रा कहा जाता है। हाँ आशीर्वाद में जी। उससे ऊपर जो है सर वो मेडिटेशन पोज है, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। और सबसे ऊपर सर प्रीचिंग पोज, अभय मुद्रा की मूर्ति है। तो 4 मुख्य मुद्राओं की मूर्तियां उसमें लगी हुई हैं।